दोस्तों तो हमारे जो छत्तीसगढ़ की जनजातियां या फिर ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़ की सीरीज़ में आज हम लोग बैगा ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी देखिए ट्राइबल मतलब उत्थान या फिर उनका जो विकास है एक बहुत बड़ा थीम है आने वाले दिनों में। एक जो अभी एक स्कीम चल रही है जिसकी मैं ट्रेनिंग में था लास्ट वीक, उसका नाम था आदि कर्मयोगी, है ना। तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। तो आपको जो भी स्कीम आते हैं ट्राइबल से रिलेटेड उसको बहुत अच्छे से देखना है। आदि कर्मयोगी, तो इसमें क्या है डिटेल में बाद में बताऊंगा, बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि 20 लाख युवाओं की एक टीम खड़ा करें। युवा मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जिला स्तर पे, स्टेट लेवल पे और ग्रामीण लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जो कि डेडिकेटेड तौर पे आदिवासियों के उत्थान के लिए काम करें। कारण क्या है कि बाकी सभी लोग तो जानते हैं ना कि क्या अपने अधिकारों के लिए जानते हैं। तो अभी हमारे जो जो अभी इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई तो हमारे जो सचिव हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट, उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया फ़ीना और टीना का, है ना। एक्वाफीना और टीना से ऐसा कुछ एग्जांपल दिया। ठीक है। तो ये मुझे बहुत प्रभावित किया, तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ। फ़ीना मतलब फाइनेंशियली जो वायबल लोग हैं। ठीक है। शहर में अगर आपके यहाँ पानी नहीं आएगा, गंदा पानी आएगा, तो आप क्या करोगे? आप या तो शिकायत करोगे, ठीक है, म्यूनसिपल में। और नहीं हुआ तो क्या कर सकते हो, आप एक्वाफीना की पानी लेके पियोगे, है ना, फ़िल्टर्ड पानी जो आता है। लेकिन अगर आदिवासी एरिया में मिलता है, यही कंडीशन रहती है, वहाँ पे स्वच्छ पानी नहीं है, तो उनके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं होता, उनको ज़बरदस्ती वही कंज्यूम करना होता है, पड़ता है मतलब, है ना। तो इसीलिए एक्चुअली जो सेक्रेटरी थे उनका कहना था कि जो फाइनेंशियली वायबल हैं वो तो अपने अधिकारों के लिए लड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा वर्ग है, टीना का मतलब ये हुआ देयर इज़ नो ऑल्टरनेट, है ना। उन्होंने शॉर्ट फॉर्म बनाया था। तो देयर इज़ नो ऑल्टरनेट मतलब सरकारी तंत्र के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है जो उनके सुधार के लिए काम करे। ठीक है। तो कल के दिन और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं ट्राइबल डिपार्टमेंट में हूँ तो काम करना, मतलब मैं बात कर रहा हूँ जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे आवास की योजना हो, चाहे आपके जन धन अकाउंट है, और आपका आधार कार्ड, ये सब चीज़ें हैं। ये लोग बहुत सारे मतलब अभी भी अपने अधिकारों के लिए नहीं जानते। उनको पता ही नहीं है कि ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, गवर्नमेंट ये सब कर रही हैं। तो ये अपने अधिकारों के लिए डिमांड भी नहीं करते, है ना। अपनी लाइफ में खुश हैं या फिर उनको पता ही नहीं है, जैसी भी लाइफ है कट रही है। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि आप खुद से जाके उनके उत्थान के लिए काम करें, ठीक है, एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो वो एक इनिशिएटिव चल रही है। ठीक है। तो इसी सीरीज़ में देखिए हम लोग जो ट्राइबल जनजातियों के बारे में पढ़ रहे हैं ना, हमें उनके कल्चर को प्रिजर्व करते हुए उनके उत्थान के लिए काम करना है। ठीक है। तो चलिए बाकी सब चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा। अभी हम लोग बैगा ट्राइब के बारे में पढ़ते हैं। तो मेरे पास समस्या क्या थी ना, मेरे पास दो सोर्स हैं। एक तो मैं बुक का यूज़ कर रहा था राकेश यादव की, और दूसरा है मेरे पास सोर्स आपका ये, जो मैं ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में गया था। तो जो ट्राइबल रिसर्च टीआरआई में है, टीआरआई में जो बुक्स हैं उसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने क्या करा, एक बुक का जो नॉलेज है इसमें दे दिया है, तो इसलिए मैंने इसका नाम दिया है पार्ट 2A, है ना। और मैंने कोशिश करी थी कि दोनों क्लब हो जाए, बट क्लब हो नहीं रहा था। मतलब तो मैंने क्या करा है, एक इसी का पार्ट 2 भी निकालूंगा, जिसमें उस बुक में जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। तो उस बुक में जो पिक्चर यूज़ होंगे वो एक्चुअल पिक्चर हैं। इसमें जो ऐसे ये जो इमेज है वो प्रतीकात्मक है, तो आप इस पर बिलीव नहीं करेंगे। ठीक है। कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन को ज़्यादा आपसे इंटरेक्टिव बनाने के लिए पिक्चर डालनी पड़ती है, तो ये सब है। बट मैं आपको एक्चुअल पिक्चर भी शेयर करूंगा इस सीरीज़ के पार्ट 2B में। ठीक है। तो चलिए क्विकली शुरू करते हैं। तो बैगा ट्राइब के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, उनका परिचय, उत्पत्ति, भौगोलिक वितरण, कहाँ कहाँ पे उनका डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर, और तीसरा है आपका भौतिक संस्कृति, चौथा है सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन, विवाह विवाह पद्धति कैसा है, धर्म और संस्कृति कैसा है, लोक कलाएं, आर्थिक व्यवस्था, गोदना संस्कृति और खेखड़ा नृत्य, मतलब जो एक नृत्य है उनका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक तो परिचय इसका कि कैसे इनका ओरिजिन हुआ। ठीक है। तो कोई ऐसा ऐतिहासिक प्रूफ नहीं मिलता इनके बारे में, लेकिन जो मान्यता है उसके हिसाब से क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो बैगा आर्य भाषा समूह की जनजाति है। बैगा का शाब्दिक अर्थ होता है पुरोहित, है ना। आप लोग इसको टर्म को से संबंधित हैं, बैगा गुनिया बोलते हैं, है ना। तो पुरोहित होता है इसका मतलब, है ना। इन्हें पंडा भी कहा जाता है। और ये आपने क्या लिखा पहला, कि बैगा आर्य भाषा समूह की जनजाति है। तो 3 टाइप के भाषा समूह होते हैं, द्रविड़, है ना,
आर्य और मुंडा। तो इसमें वही बता रहा है कि बैगा जो है वो आर्य भाषा समूह की जनजाति है। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन आएगा तो आप बना पाओगे। बैगा स्वयं को गोंड नहीं मानते, यह गोंडों के पुजारी के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, गोंड जनजाति से अलग हैं, उनके पुजारी के रूप में कार्य करते हैं। तो सारी जो मैं एक एक लाइन बोल रहा हूँ ना, वो सारे के सारे आपको एमसीक्यू में मिल सकते हैं, इसलिए आप एक एक चीज़ को ध्यान से सीखेंगे। बैगाओं को जड़ी बूटी का अच्छा ज्ञान होता है, अर्थात ये ग्राम चिकित्सक या मेडिशियन, या फिर इनको ही क्या बोलते हैं, मेडिसिन मेडिसिन मैन बोलते हैं, है ना, क्योंकि इनको दवाइयों के बारे में पता रहता है। और इन्हें केंद्र सरकार द्वारा पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। तो जो छत्तीसगढ़ में केंद्र ने 5 जनजातियों को पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब के रूप में जो घोषित किया है ना, पीवीटीजी ट्राइबल ग्रुप, है ना, तो विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है, उनमें बैगा एक आता है। 5 का नाम आप याद रखेंगे, बैगा है एक, कमार है, ठीक है, पहाड़ी कोरवा, उसके बाद कौन सा है आपका, बिरहोर है, और एक बच गया आपका बैगा हो गया, कमार, और क्या बच गया, पहाड़ी कोरवा, कमार हो गया, अबुझमाड़िया, है ना। तो ये 5 हैं, तो बैगा उनमें से एक है। ठीक है, बैगा जनजाति विश्व की सबसे अधिक गोदना प्रिय जनजाति, मतलब गोदना इनको सबसे ज़्यादा प्रिय है। आप 2 प्रश्न आता है, सबसे प्रिय गोदना प्रिय जनजाति, मतलब गोदना किनको सबसे ज़्यादा प्रिय है, दूसरा सबसे ज़्यादा गोदना कौन करवाते हैं। तो दोनों में अंतर है, आने वाले स्लाइड में हम देखेंगे। इनकी उत्पत्ति के बारे में क्या है, ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये जो ग्रीसन और रसेल जो रिसर्च कर रहे थे, इन्होंने इनको भूमिया का एक अलग समूह माना है। किंवदंतियों के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो 2 व्यक्ति उत्पन्न किए। ठीक है, एक को ब्रह्मा जी ने नांगर दिया, तो नांगर लेके खेती करने लग गया, तो वो गोड़ कहलाए। दूसरे को उन्होंने टंगिया दिया, वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल काटने चला गया, चूंकि उस समय वस्त्र नहीं था, इसलिए वो नागा बैगा कहलाए। तो ये जो बैगा लोग हैं ना, वो इसी से ही अपनी उत्पत्ति मानते हैं, नागा बैगा, नंगा बैगा से, नागा बैगा बोलिए, नंगा बैगा बोलिए। ठीक है, तो ये उत्पत्ति के बारे में मैं एक जो ऐतिहासिक या फिर मिथक है या फिर किंवदंतियाँ हैं वो बोलिए, क्योंकि एक और किंवदंती मैं आपको बताऊंगा जब मैं टीआरटीआई का स्लाइड पढ़ूंगा आपके लिए, उसमें एक अलग कहानी दी हुई है। ठीक है, अब आते हैं इनका भौगोलिक वितरण, कहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बैगा ये पहला तो ये है कि विशेष पिछड़ी जनजाति है, जैसे मैंने बताया पीवीटीजी है। तो बैगा छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है, इसकी राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो जो मैंने बताया, ये 5 जो जनजाति है पिछड़ी हुई, विशेष पिछड़ी जनजाति, उनमें सर्वाधिक जनसंख्या बैगा का ही है। और इनका निवास क्षेत्र है कवर्धा, बिलासपुर, राजनांदगांव और मुंगेली जिलों में, यहाँ पे इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, अगर मान लो ये छत्तीसगढ़ का मैप है तो इस पर्टिकुलर एरिया में इनका निवास पाया जाता है। इनका घर किस टाइप का होता है, तो बैगा जनजाति के लोग पहाड़ी व जंगली क्षेत्र के दुर्गम स्थानों में गोड़ भूमिया के साथ रहते हैं। ये जो 2 अलग ट्राइबल ग्रुप है उनके साथ रहते हैं। इनके घर मिट्टी के होते हैं, जिस पर खास घास फूस या खपरेल की छप्पर होती है, इस टाइप का कुछ। ठीक है, दीवार की पुताई सफ़ेद या पीली मिट्टी से होती है। ठीक है, तो ये एक ट्राइबल ग्रुप के बारे में जानकारी है। अब आते हैं जो इनका एक बहुत ही कल्चरल हेरिटेज टाइप का है, गोदना। ठीक है, बोलते हैं कि जन्म में ही गोदना गोदवा लो तो अच्छा है। ठीक है, वरना भगवान जो है मृत्यु के बाद सब्बल से आपको गोदना देते हैं, मतलब गोदना गोदते हैं, या फिर आपको एक सजा के रूप में मिलती है, ऐसा इनकी मान्यता है। कि बैगा जनजाति में मान्यता है कि यदि गोदना नहीं गोदवाए तो मृत्यु के पश्चात ईश्वर शरीर को सब्बल से गोदते हैं। ठीक है, तो एक मान्यता है, एक रिचुअल है। हम लोग जब पढ़ेंगे पेपर 6 पार्ट 1, है ना, सॉरी पार्ट 3, तो हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, गोदना के बारे में, क्या इसके बेनिफिट हैं। बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट भी बोलते हैं, ऑर्नामेंट के तौर पे भी काम आता है, श्रृंगार के तौर पे, है ना। बट एनीवेज यहाँ पे जो है उसको पहले पढ़ते हैं ताकि वीडियो क्रिस्प रहे। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है बैगा जनजाति, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। बैगा जनजाति की महिलाएं शरीर में हाथ पैर और चेहरे पर स्थानीय एक बादी जाति की महिलाएं हैं, उनसे गोदना गोदवाती हैं। ठीक है, तो बादी वर्ड एक यूज़ होता है बार बार, तो बादी जनजाति की महिलाएं हैं जो गोदना गोदने का काम करती है बैगा स्त्रियों पे। झेला गोदना तो एक टाइप का गोदना का प्रकार है। मैकल श्रेणी में निवास करने वाली बैगा जनजाति माथे, हाथ पैर, धड़ आदि में गोदना का जाल गोदवाती हैं, जिसे झेला गोदना कहते हैं। ठीक है,
तो आप लोग यहाँ पे जो नए नए टर्म से मुखातिब हो रहे हो ना, उन सबको याद रखिएगा, इन सब से ही क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, ठीक है। और झेला गोदना के प्रकार हैं, जैसे कपार है, जो सिर के भाग पे होता है उसको कपार गोदना बोलते हैं। छाती गोदना किसको बोलते हैं? धड़ के भाग पे जो गोदना है। डंडा डंडा डंडानी गोद झेला किसे बोलते हैं? पैरों में जो गोदना है उसको। और जांग पर जो गोदना है होता है उसे बोलते हैं बैल आंख झेला, ठीक है। तो इस टाइप से 4 टाइप के झेला गोदना के प्रकार हैं, उसको आप याद रखेंगे। पूरे देह पर यह गोदना झाला या फिर जाल के समान फैला होने के कारण से झेला बोला जाता है। झेला मतलब क्या? जाल, है ना। पूरे जाल की तरह फैला रहता है शरीर में। इनकी भौतिक संस्कृति देख लेते हैं, किस टाइप के वस्त्र पहनते हैं लोग, है ना। तो पुरुष बैगा पुरुष कमर के नीचे एक वस्त्र और सिर पर एक कपड़े का टुकड़ा बांधते हैं, ठीक है। और महिलाएं जो सफ़ेद जो लुगड़ा या फिर ये साड़ी ही होता है ना, हिंदी जो, अगर छत्तीसगढ़ी नहीं समझ पा रहे होंगे, छत्तीसगढ़ी में तो लुगड़ा ही बोलते हैं, है ना। तो बैगा महिलाएं सफ़ेद लुगड़ा घुटने तक पहनती हैं और इनके पारंपरिक वस्त्र को कपची कहते हैं। तो ये जो कपची वर्ड है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये प्रश्न जब पूछेगा तो क्या करेगा पता है आपको? ये क्या बोल देगा? बिरहोर महिलाएं सफ़ेद साड़ी पहनती है घुटने तक, उसको कपची बोलते हैं करके। तो आपको लगे यार कपची तो है, बट आप ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि वो बिरहोर नहीं है, बैगा है ना। इसीलिए जो टर्म जिस जनजाति के साथ जुड़ी है उसको याद रखिएगा। कपची जो टर्म है वो है बैगा जनजाति के साथ जुड़ी है, ठीक है। इसी टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उस दिन भी कुछ प्रश्न मैं देख रहा था, सुनमाई वाला कुछ आया था और वही स्टेटमेंट ही गलत था, है ना। गोदना उनके रूप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, विशेष रूप से महिलाओं के, जिनके चेहरे, बाहों और पैरों पर विस्तृत गोदना होते हैं, ठीक है। तो कपड़ों के बारे में बताया कि पुरुष जो है वो साफा टाइप का बांधते हैं, कपड़े का एक टुकड़ा किसमें? अपने सिर पे, और कमर पे एक वस्त्र, नीचे एक वस्त्र बांधते हैं, ठीक है, लुंगी टाइप का। अब आते हैं इनके खान पान के बारे में। तो इनका मुख्य भोजन क्या है? चावल, कोदो, कुटकी, भात, पेज, उड़द, मूंग, अरहर की दाल, मौसमी सब्जियां, ये सब इनके मुख्य हैं। और ये दोनों टाइप के होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी, तो इसमें कुछ विशेष बात नहीं है। खिचड़ी और भाजी, इनका मुख्य भोजन क्या होता है? खिचड़ी और भाजी, है ना। भाजी जंगल से प्राप्त करते हैं, तो केवलार नाम की जो भाजी है वो फेमस है। केवलार वर्ड यहाँ पे आया है, आप याद रखेंगे ना, अगर ये छत्तीसगढ़ी में पूछा जाएगा तो एक प्रकार की भाजी को केवलार बोलते हैं, ठीक है। या फिर ये टर्म ही आ गया, केवलार क्या है? तो एक टाइप की भाजी है। अ, पेय पदार्थ क्या है? पेय पदार्थ, तो इनका ताड़ी। तो ताड़ी को आप कैसे याद रखोगे? जैसे आप वहाँ पे ये पढ़ते हो ना, सल्फी ये सब, तो इनका ताड़ी है। तो बैगा जैसे है, मान लो तो किसी को देख रहा है ना, तो कई बार आप गुस्से से नहीं बोलते हो ताड़ना बंद कर करके, तो ऐसा मतलब मान लो कोई बैगा किसी को घूर रहा है तो आप ताड़ी पीते हैं लोग, है ना, तो ताड़ना बंद कर ऐसा बोलते हो। तो ताड़ी है, शॉर्टकट से आप याद करेंगे कैसे भी, जो जैसा भी आपको याद हो। महुए से स्वयं बनाई हुई शराब पीते हैं, जिसको ये ताड़ी बोलते हैं। मदिरा पान बैगा जनजाति की परंपरागत प्रथा है, ठीक है। बैगा लोगों का पहला भोजन बासी, दोपहर का भोजन पेजा और रात्रि का भोजन बियारी, ठीक है। तो ये टर्म्स को आप ध्यान रखेंगे, बासी, पेजा और बियारी, ये तीनों इनके खाद्य पदार्थ हैं, अलग अलग टाइम के, सुबह, दोपहर और रात के, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे आपने देखा बियारी किसको बोलते हैं? और रात के भोजन को, लेकिन इसमें क्या लेते हैं लोग? भात दाल या फिर भाजी, इसको बोलते हैं बियारी, ठीक है। पेज किसको बोलते हैं? कोदू कुटकी या मक्के की घोल को बोलते हैं पेज। और बासी, रात के बचे हुए भाजन को। बासी तो आप जानते हो ना, बासी तो छत्तीसगढ़ी टर्म है। तो बियारी को याद रखेंगे, बियारी होता है जो भात या दाल को बोलेंगे, दाल भात खाते हैं वैसे, या फिर भात भाजी को बोलते हैं बियारी, ठीक है। या देखो एक चीज़, किसी ने उस दिन मेरे को टोका था कमेंट में, किसी पर्टिकुलर टर्म के लिए। तो यार देखो, जो हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, मैं भी ट्राइबल ग्रुप से तो नहीं हूँ ना, तो मेरे को जो किताब में रहेगा वही पढ़ूंगा। तो अगर आप ट्राइबल ग्रुप से हैं, आपको ज़्यादा बेटर जानकारी है, तो आप लिख सकते हो सुधार के लिए, बट दिस इज़ नॉट, क्या बोलूँ, ये टोटली बेस्ड है किताब में, ठीक है। वो शायद ठाकुर बूढ़ादेव के बारे में किसी ने अपना आर्ग्यूमेंट दिया था कि वो शंकर नहीं होता करके, बट किताब में जो दिया है वही तो मैं बता पाऊँगा ना, या तो फिर आपको किताब ही सुधरवानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा कोई इंटेंशन, आपके जो बिलीफ हैं, अगर आप ट्राइबल ग्रुप से हैं तो उसको तोड़ने का नहीं है, बट जितनी किताबें से मुझे पता चलेगा वही मैं आपको बता पाऊँगा, ठीक है। पर्पस हमारा एग्ज़ाम ओरिएंटेशन है, ना कि मैं क्या बोलते हैं, किसी के बिलीफ को तोड़ना चाहता हूँ। आप जो मानते हैं वो सही है, ठीक है। आर्थिक व्यवस्था क्या है? बैगाओं की आजीविका का साधन कृषि व वनोपज संग्रहण है,
इस जनजाति में हल छूना निषेध है। जैसे आपने देखा ना ऊपर में वो जो मिथक कि ब्रह्मा जी ने एक को क्या दिया, हल दिया, और एक को दिया टंगिया, तो इनको टंगिया दिया था, ठीक है। तो आप उससे याद कर सकते हो कि ये इनके में हल छूना निषेध है, ठीक है। इनका विश्वास है कि खेतों में हल चलाने से धरती माता को कष्ट होता है। पहले जमीन बदल बदल कर स्थानांतरित कृषि करते थे, अब स्थायी रूप से कृषि करते हैं। तो वैसे तो सारी जो ट्राइबल पॉपुलेशन ही आ, क्या स्थानांतरित कृषि करती थी, जमीन को बदल बदल के एक जगह कृषि करते थे। अब उसके बाद जब फसल को काट लिए तो वहाँ पे आग लगा देते थे, ठीक है। उसके बाद दूसरी जगह खेती करते थे। लेकिन जिस टाइप से पॉपुलेशन बढ़ रहा है और सरकार का कंट्रोल भी जंगल में बढ़ रहा है, तो ये स्थायी कृषि करने लग गए हैं। महिलाएं क्या करती है, महिलाएं बांस की सूपा टोकरी बनाकर भी बेचती हैं, ठीक है। तो प्रिमिटिव है कल्चर इनका, आर्थिक जीवन। उसके बाद बेवर या बेवरा कृषि, जो स्थानांतरित कृषि है ना इनका, स्थानांतरित, उसी को ही बेवार या फिर बेवर कृषि बोलते हैं। यह बैगा जनजाति की परंपरागत कृषि है। इस कृषि पद्धति में पहले पेड़ों या फिर वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और उनकी राख पर बीज बो दिए जाते हैं। तो कर क्या रहे हैं, आप समझ रहे हो ना। जो भी राख है वो एक टाइप का मिनरल की तरह काम कर रहा है। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है। जब तक मिट्टी की उर्वरता विद्यमान रहती है, इस भूमि पर खेती की जाती है और इसके पश्चात भूमि को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। दूसरी जंगली भूमि को चुन लिया जाता है। इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान में बदल बदल कर कृषि की जाती है, जिसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे आवाज़ आ रही है। तो स्थानांतरित कृषि जो है ट्राइबल पॉपुलेशन का एक कल्चर है, आप जानते हैं। तो बैगा जनजाति में इसको बोलते हैं बेवर, ठीक है। इसको याद रखेंगे, बेवर वर्ड से क्वेश्चन बन सकता है। इनका सामाजिक संगठन कैसा है, सामूहिक जीवन जीते हैं लोग। बैगा समाज परंपरा से सामूहिक जीवन व्यतीत करता है। परिवार बैगाओं के सामाजिक संगठन की इकाई है। बैगाओं का सामाजिक संगठन आंतरिक रूप से सुव्यवस्थित और सुगठित है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। परिवार की संरचना क्या है, दो ही चीज़ याद रखिएगा, पितृसत्तात्मक है और पितृस्थानी है। तो जिन लोगों को पितृस्थानी का मतलब नहीं पता, तो उसके बारे में बता दूं कि जब शादी होती है ना वर और वधू का, तो अगर वो शादी के बाद जो ये लड़की है उसके स्थान पे रहने लगते हैं, तो वो फिर हो जाता मातृस्थानीय। लेकिन नॉर्मली क्या होता है छत्तीसगढ़ में, तो आपने देखा ही है, पति पत्नी की शादी के बाद वो लोग कहाँ रहते हैं, लड़के के स्थान पे रहते हैं। तो वही है पितृस्थानीय, है ना। तो और पितृसत्तात्मक तो आप जानते ही हैं कि जो आपकी हायरार्की है या फिर जो आपका परिवार का जो क्रम है वो किसके गोत्र से जाना जाएगा। तो पितृसत्तात्मक है मतलब पिता के लीनिएज को फॉलो करेंगे, है ना। बैगा समाज पुरुष प्रधान है, स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक होती है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में सारे ही जो ट्राइब हैं पितृसत्तात्मक और पितृस्थानीय है, तो उसमें कुछ नई चीज़ नहीं है, ये बस आपको याद रखना है। आपको जो गारो और खासिया जानतिया वाला मिलता है ना, गारो खासी जानतिया वाला जो मेघालय साइड में, वहाँ पे आपको मैट्रीलिनियल या फिर आपके जो साउथ में शायद नायर है उनमें दिखता है मैट्रीलिनियल, बाकी फिर पितृसत्तात्मक ही है। इनकी उपजातियों के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप याद रखेंगे कि बैगा जनजाति में कई अंतःविवाही उपजातियां पाई जाती हैं। इनकी प्रमुख उपजातियां कौन सी हैं, बिझवार, भरोटिया, नरोटिया, राम भैना, कट भैना, दूध भैना, कोडवान, गोड़ भैना, कुरका बैगा, सावत बैगा, ठीक है। इन टर्म्स को अब आपका प्रश्न होगा सर याद करना है क्या, कुछ को याद रखना है, जैसे आपका भरोटिया, नरोटिया, राम भैना, और एक बार पढ़ लेंगे तो क्या है ना, वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा तो याद आ जाएगा। मेंस में सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 ठो याद रहता है, लिख दीजिए। कहीं भी नहीं लिखता कि सारी चीज़ों को लिखिए। अब उसके बाद जो विवाह की पद्धति है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि बैगा जनजाति में अंतर्विवाह पाया जाता है। मामा बुआ के लड़के लड़कियों के बीच आपस में विवाह हो सकता है, ठीक है। वधु मूल्य क्या होता है, तो वधु मूल्य आपने शायद पिछले में पढ़ा था क्या, सुख देना करके, सुख वर्ड ऐसा यूज होता है। तो वैसे ही यहाँ पे खर्ची वर्ड है। खर्ची वर्ड को आप हिंदी के जो खर्च है उससे लीजिए, है ना। तो वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को खर्ची के रूप में चावल, दाल, हल्दी ये सब दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति सही है ना। यहाँ पे पुरुष वर्ग है वो चूंकि कन्या को ला रहा है अपने घर में, तो कन्या पक्ष को खर्च दे रहा है ना। तो अच्छी संस्कृति है वहाँ की, इसीलिए ट्राइबल कल्चर की जो संस्कृति है उसको काफ़ी इक्वालिटी वाला माना जाता है ना। विवाह के कुछ प्रकार हैं, उसको याद रखेंगे।
लमसेना हमने पिछले में भी पढ़ा है घोड़ वाले में। तो लमसेना मतलब होता है सेवा विवाह, ये सब बार बार पूछा जाता है सही जोड़ी मिलाओ में। चोरी विवाह क्या बोलते हैं इसको, सहपलायन। पैठू विवाह मतलब घुसपैठ, लड़की जो है वो आपके लड़के के यहाँ आके घुस जाती है ना, कि मैं इसके साथ शादी करूँगी। गुरावट विवाह तो जानते हैं, विनिमय, ये भाई है ये बहन है, ये भाई बहन बहन भाई, तो क्रॉस मैरिज है ना। और पुनर्विवाह मतलब ये होता है खडोनी। तो इसमें जो नया टर्म आपको मिल रहा है उसको आप याद रखेंगे कि बैगा जनजाति में जो पुनर्विवाह है उसको खडोनी बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बन सकता है। इनका जो राजनीतिक संगठन है उसके बारे में देख लीजिए। तो इन पे बैगा समाज की व्यवस्था की धुरी पंचायत पर टिकी है। पंचों का निर्णय सर्वमान्य होता है। 5 पंच होते हैं बैगा पंचायत में, 5 पंच होते हैं, मुकद्दम, दीवान, समरथ, कोटवार, देवार। ठीक है, इन टर्म्स को आप याद रखेंगे, इनसे BYQ बन सकता है। विवादों का निपटारा कैसे होता है, मतलब किस टाइप के विवाद का निपटारा करते हैं। शादियों से रिलेटेड जैसे पैठू, चोरी, विवाह, तलाक, वैवाहिक विवाद, अनैतिक संबंध आदि का निपटारा पंचायत में परंपरागत तरीके से होता है। और क्या देते हैं, सामाजिक भोज या फिर जुर्माना देकर दंड दिया जाता है ना। तो पंचायत के बारे में इस साल क्वेश्चन आया था, तो कोई भी पंचायत रहे तो इन्हीं टाइप के जो समस्याएं हैं उनका समाधान करती है। ठीक है, इनकी भूमिका याद रख लेंगे। मुकद्दम कौन होता है, गांव का मुखिया उसको मुकद्दम बोलते हैं। गांव का प्रमुख प्रबंधक होता है। जो दीवान है वो मुकद्दम का सहायक होता है। समरथ वो सामाजिक कार्यों और अतिथियों के आने पर राशन भोजन की व्यवस्था करता है। ठीक है, कोटवार क्या करता है ये तो जानते हो, शासकीय सेवक होता है, गांव की सुरक्षा करता है। और देवार क्या है, इसे भूमिया भी कहते हैं, गांव का पुरोहित पंडा होता है, धार्मिक पूजा पाठ का कार्य करता है, एक अच्छा वैद्य भी होता है। ठीक है, तो ये आपके जो पंच की बात थी। धर्म और संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं बैगा का। तो बैगा एक आदि समूह है, इसमें अत्यधिक धार्मिक समर्पित भावना पाई जाती है। इनके प्रमुख देवी देवता कौन से हैं, बूढ़ा देव, ठाकुर देव, नारायण देव, भीमसेन, घनश्याम, धरती माता, ठकुराइन माई। इन सब के ना डेफिनेशन हम लोग नीचे में देखेंगे। अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए बलि आदि देने की प्रथा है। हाँ, जब किसी बड़े शिकार की खोज में सारा गांव जाता है तब धार्मिक संस्कार प्रमुख रूप से किया जाता है। इसमें बोंगावाद, टैबू और टोटम का प्रचलन है। तो तीनों का आप समझते हो। बोंगावाद मतलब क्या होता है, बोंगावाद मतलब ये कि आत्माओं पे बिलीव करते हैं। ठीक है, कि जो आत्माएं हैं उनका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, तो वही बोंगावाद है। टैबू मतलब क्या होता है, इंग्लिश का ही टैबू वर्ड है। टैबू मतलब निषेध, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। समाज में जैसे आप देखोगे ना, सेम गोत्र में शादी करना निषेध है क्योंकि भाई बहन माना जाता है, तो वो उसी टाइप की चीज़ें टैबू पे बिलीव करते हैं। बहुत सारे निषेधात्मक चीज़ें हैं लागू होती हैं। टोटम मतलब ये लोग क्या करते हैं, किसी प्राकृतिक वस्तु से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। जैसे कोई अपनी मछली से मानता है, ठीक है, कोई नदी से मानता है, कोई वृक्ष से मानता है, कछुए से मानता है। तो इस टाइप से टोटम का भी प्रचलन है। तो ये तीनों चीज़ें पूछते हैं एग्जाम में, मेंस में, याद रखेंगे। बोंगावाद मतलब आत्मा पे बिलीव करना होता है। ठीक है, जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत में काफ़ी विश्वास करते हैं। इनके देवी देवता का पुजारी व भूत प्रेत भगाने वाले को भूमिका कहते हैं। ठीक है, ये टर्म्स जहाँ पे भी आते हैं ना उसको आप लिख के रख लेंगे। प्रमुख देवता कौन है, बूढ़ा देवता। तो कौन है ये, प्रमुख देवता है जो साल के वृक्ष पे निवास करते हैं। ठीक है, यहीं पे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या लिख देगा, ठाकुर देवता लिख देगा। तो ठाकुर देवता वो ये हैं, ठाकुर देवता है वो ग्राम देवता होते हैं, और वो क्या करते हैं, पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। ठीक है, और इनका काम बोला जाता है भूमि की रक्षा करना। ठीक है, तो देवताओं के नाम से क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, जैसे भीमा देव के बारे में पूछा गया है, लिंगोपेन के बारे में पूछा गया है। तो जो प्रमुख देवी देवता है ना उनके बारे में आप पढ़ा करें, आपको क्वेश्चन बनता है वहाँ से। नारायण देवता सिर्फ किनका नाम है, सूर्य देव को ही बोलते हैं नारायण देवता। सूर्य देवता, गृह देवता, कुल देवता। नारायण देव प्रत्येक घर के द्वार में स्थापित किया जाता है। दूल्हा देव कौन है, आपदाओं से रक्षा करता है। विवाह में दूल्हा देव की पूजा की जाती है। ठीक है, तो दूल्हा देव, बूढ़ा देव, ठाकुर देव, इन तीनों को याद रखेंगे। ठाकुर देव है वो भूमि की रक्षा करता है, और दूल्हा देव है वो आपदाओं से, बीमारियों से रक्षा करता है। बूढ़ा देव साल वृक्ष में निवास करता है। उसके बाद बाघेश्वर देव है, ये कौन है, ये बेवर की देवता है। बेवर क्या था, स्थानांतरित कृषि का प्रकार था ना। तो बैगाओं की बेवर खेती घने जंगलों में होती है, इसलिए बाघ को देवता मानकर उसकी पूजा करते हैं। नागेश्वर देव क्या है, नाग की पूजा की जाती है। इसकी पूजा बेवर में हर 3 साल में की जाती है। ठीक है, खैर माई ग्राम देवी है, यह गांव की रक्षा करने के लिए होती है। तो खैर खैर मनाना बोलते हैं ना, तो ऐसी कुछ याद रखिए कि रक्षा करती है।
बंजारिन, ये तो आप याद रखना बंजारिन देवी क्या है करके। बनजारिन मतलब बन मतलब जंगल, तो जंगल की देवी उसको बोलते हैं। बंजारिन वन की देवी है। इसे घाट के प्रारंभ में या समाप्ति पर स्थापित किया जाता है। ठीक है। अब आते हैं इनकी लोक कलाएं। तो इनके प्रमुख त्यौहार कौन से हैं? रसनवा, रतौना, कर्मा। तो त्योहारों के लिए डिटेल में इसमें नहीं दिया गया है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। बस आप याद रखेंगे रसनवा, रतौना, कर्मा इनके त्यौहार हैं। मेरे पास त्योहारों के लिए भी एक अलग से किताब है, तो उसको ओपन करेंगे बाद में। नृत्य रूप कौन से हैं? बैगा जनजाति नृत्य कुशल होते हैं। कर्मा इनका प्रमुख नृत्य है। इसके अतिरिक्त विवाह में बिल्मा, दशहरा में झटपट नाच, परघौनी, अटारी, सैला, रीना ये सब नृत्य करते हैं। तो बिल्मा बहुत फेमस है बैगा लोग का। बैगा से बिल्मा, ब से बैगा, ब से बिल्मा, ऐसा कुछ याद रखिए। दशहरा में झटपट, और ये जो नाच है उनको याद रखिएगा। नृत्य नाटिका, छेरता इनकी प्रमुख नृत्य नाटिका है, मतलब डांस ड्रामा है। कौन सा? छेरता। छेरता कब होता है? छेरता को छेरछेरा से याद रखेंगे। छेरछेरा कब होता है? पौष पूर्णिमा, तो उस टाइम मनाया जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इनके प्रमुख लोकगीत कौन से हैं? कर्मा, ददरिया, सुआ, विवाह गीत, माता सेवा, ये सब हैं। और ये मांदर, ढोल, टिमकी ये सब इनके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। कुछ विशेष है नहीं इसमें, तो आपको कुछ रटना वाला नहीं है। प्रमुख त्योहारों के बारे में पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे कि चैत कुंवार में ना जवारा दो जगह होते हैं ना। आप नवरात्रि जानते हैं, एक चैत्र में आता है, एक कुंवार में आता है। तो ये मनाते हैं किस अवसर पे? ताकि निरोगी रह सकें। और बैसाख में जो अक्ति होता है उसका क्या होता है? फसल बुआई का टाइम होता है, बारिश का अनुमान लगाया जाता है उस टाइम। ये जेठ है ना। बैसाख जेठ में बिदरी करके एक होता है। इसका पर्पस होता है पशु, घर, ग्राम की सुरक्षा के लिए बिदरी करके त्यौहार मनाते हैं लोग। सावन में तो हरेली जानते ही हैं। भादों में पंचमी नवाखाई, तो ये कृषि उपज में अच्छी उपज हो इसके लिए मनाते हैं। उसके बाद आता है आपका कार्तिक में दिवाली। ये वही दिवाली है जो आप नॉर्मल दीपावली मनाते हो, है ना। कार्तिक माह में क्या होता है? पच्छर पूजा या फिर मोहती नवाखाई। ये 9 साल में ना एक बार मनाया जाता है, इसलिए इसको याद रखेंगे, मोहती नवाखाई। जंगली जानवरों और जहरीली जंतुओं से सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। ठीक है। और छेरता तो मैंने बताया आपको, पौष माह में। दसेली नाच होता है पौष माह में। कब होता है? कवार से, जो कंवार से कुंवार बोलते हैं जिसको, कुंवार से लेके पौष माह तक दसेली नाच। और फागुन में तो जानती हूँ फाग मास। तो बहुत सारे जो फेस्टिवल हैं वो जो हमारे छत्तीसगढ़ में नॉर्मल मनाया जाता है ना मैदानी क्षेत्रों में, वैसा ही है। कुछ जो स्पेसिफिक हैं उसको याद रखेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। जैसे मोहती नवाखाई के बारे में मैंने बताया, ये अलग टाइप का दिया था, मुझे भी पहली बार पता चला। और बिदरी के बारे में पता चला, ठीक है, बैसाख में मनाया जाता है। तो बिदरी से बा से बिदरी, बा से बैसाख, इस टाइप का कुछ याद रखें। एक खेखड़ा नृत्य होता है जिसमें क्या करते हैं ये लोग? मुखौटा लगा के नाचते हैं। बैगा जनजाति द्वारा फागुन में होली उत्सव मनाते हैं। यह उत्सव होली से तेरस तक चलता है। इस त्यौहार की तैयारी एक माह पूर्व से शुरू हो जाती है। बैगा जनजाति जंगलों से पलाश के फूल तोड़कर धूप में सुखाते हैं, फिर उसे पीस कर गुलाल बनाते हैं और इसी से होली खेलते हैं। इस फागुन उत्सव के दौरान बैगा युवक युवतियाँ अलग अलग गांव जाके खेखड़ा नृत्य करते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में कुछ विशेष दिया था, तो आप याद रखेंगे खेखड़ा नृत्य के बारे में। ये लोग क्या करते हैं? पलाश के पुष्प से पूरा चेहरे को सजाते हैं। प्रदर्शन किस टाइप का होता है खेखड़ा नृत्य का? मुखौटे लगाकर। इस नृत्य के दौरान नर्तक दल का प्रमुख पुरुष या महिला चेहरे पे मुखौटा पहने हुए होता है। पुरुष के मुखौटे को खेखड़ा और महिला के मुखौटे को गिज्जी। ठीक है। कुछ नए टर्म्स आ रहे हैं तो उन सबको याद रखेंगे। जो सेमर लकड़ी को आकृति देकर बनाई जाती है, सेमर की लकड़ी से बनता है वो इनका जो मुखौटे हैं। देखो हमारा ना चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे इस टाइप का फोक आर्ट करके, तो उसमें मुखौटा कला भी है। तो एक मुखौटा कला यहाँ से भी आप उठाएंगे कि खेखड़ा और जो गिज्जी ये है वो ट्राइबल संस्कृति, मतलब बैगा ट्राइब से लिया गया है। इस नृत्य के दौरान 3 खाट को जोड़कर हाथी बनाई जाती है। इस हाथी पर नर्तक दल का प्रमुख बैठता है। वेशभूषा क्या है? पुरुष सर से घेरदार घाघरा, कमीज, सलूखा, काले रंग का जैकेट, सिर पर पगड़ी, गले में विभिन्न मालाएं पहनता है। ठीक है, इतना कुछ विशेष नहीं है। खेखड़ा नृत्य को याद रखेंगे, फाग के टाइम में गाया जाता है। अब अल्टीमेटली लास्ट में कुछ विशेष चीज़ें हैं जिसको आप याद रखेंगे कि ये सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। इसमें झेला गोदना प्रचलन है। मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ ना इसको, जो हमने पढ़ लिया है, ख़त्म हो चुका चैप्टर। बादी जाति की महिलाओं के चेहरे पर गोदना गोदवाती हैं। बादी जाति की लोग जो महिलाएं हैं वो इनके चेहरे पे गोदना करती हैं। माथे पर जो गोदना होता है उसको कपार बोलते हैं।
पारंपरिक जो वस्त्र है महिलाओं का उसको बोलते हैं कपची। औषधि ज्ञान है इनको होता है, इसलिए क्या कहलाते हैं, ग्राम चिकित्सक या फिर मेडिसिन मैन बोलते हैं, है ना, या फिर क्या बोलते हैं, मेडिसिन मैन। उसके बाद क्या है, अधिक विशेषताएं, पुजारी, इनके पुजारी को क्या बोलते हैं, भूमिका बोलते हैं, याद रखेंगे। प्रमुख भोजन क्या है इनका, खिचड़ी और भाजी, ठीक है, केवलार की भाजी खाते हैं लोग। इनके जीवन में हल छूना निषेध है, ठीक है। पवित्र वृक्ष कौन सा है, साल वृक्ष, क्योंकि इसमें क्या मानते हैं कि इसमें बूढ़ा देव निवास करता है, ठीक है। आप उराव देखोगे तो वहाँ भी साल वृक्ष का काफ़ी महत्व है, छत्तीसगढ़ में साल का तो ऐसे भी महत्व है ही। कुछ अधिक जानकारियाँ जो बैगा ट्राइब से अलग हैं, अब क्यों हैं वो मैं बताता हूँ आपको। ये तो आप समझ गए, दाई जो होती है घर पर प्रसव कराने वाली, इसको बोलते हैं सुनमाई, ठीक है। गोदना कलाकार, गोदना के कलाकार क्या कौन कौन से हैं, ओझा, देवार, कंजर, बंजारा, बादी, ये लोग क्या करते हैं, गोदना गोदने काम करते हैं। सर्वाधिक गोदना वाली जनजाति कौन सी है, कमार। ये फैक्ट इसलिए यहाँ पे जोड़ा जो मैंने बताया कि सर्वाधिक गोदना प्रिय तो बैगा है, लेकिन जो गोदना गोदवाने वाली सबसे ज़्यादा है वो है कमार। कर्म पर्व जो है एक से ज़्यादा जनजाति मनाती है, तो उसमें बैगा भी आता है, लेकिन ये सारी जनजातियाँ भी मनाती हैं। उराव का पारंपरिक वस्त्र क्या होता है, करेया। अब आप बोलोगे सर ये उराव कहाँ से आ गया, उराव इसलिए इसने इस पेज में डाला है क्योंकि इनका जो बैगा का जो पारंपरिक वस्त्र है वो है कपची, है ना। तो जो सिमिलर टाइप के टर्म्स रहते हैं उसको एक जगह पढ़ लो ना तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, याद कर पाते हो। अदरवाइज़ वहीं पे लिख दिया कि बैगा की पारंपरिक वस्त्र करेया है तो शायद आप बोलोगे हाँ ऐसा तो है ना, तो गलत है वो। बैगा का कपची है, उराव का करेया है। और देखो इनमें क्या था, हल को छूना निषेध था, किसमें, बैगा में, लेकिन घोड़ा को छूना निषेध माना जाता है कमार और गदबा में, ठीक है। तो सिमिलर टाइप के फैक्ट जो रहते हैं उसको एक जगह पढ़ो तो आपको याद करने में मदद मिलती है। अब ये सारांश है, ये आप जानती ही हो, तो एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। तो ये होता है हमारा पार्ट ए खत्म। इसका जो पार्ट बी है उसको ज़रूर देखिएगा, उसको मैं जल्दी से भगाऊंगा क्योंकि एक ही टाइप के लिए एक एक घंटा नहीं दे सकते, तो 2B करके नाम रखूँगा उसका, ठीक है। तो उसमें जो नए फैक्ट हैं उसको मैं पढ़ूंगा, पुराने फैक्ट हैं वो आप जानते ही हैं। ओके, थैंक यू।